Hello students, today we'll be starting a new chapter in SS for standard 7 student for Swaminarayan student. The name of the chapter is the medieval world. ओके तो बेसिकली जो मिडिवल पीरियड है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो मिडिवल पीरियड है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में. पहला है अर्ली मिडिवल पीरियड और दूसरा है लेट मिडिवल पीरियड. क्लियर? तो अगर आपको पूछे कि जो मिडिवल पीरियड है उसको कितने पार्ट में बांटा गया तो यू राइट टू पार्ट में बांटा गया. कौन से दो पार्ट्स है वो? अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड. अब अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन सी सेंचुरीज कवर होती है और लेट मिडिवल पीरियड में कौन सी सेंचुरी कवर होती है? तो अर्ली मिडिवल पीरियड में यूजुअली 8 से लेके 13 सेंचुरी वाला जो पीरियड होता है, जो 8 सेंचुरी तो 13 सेंचुरी वाला पीरियड है वो अर्ली मिडिवल पीरियड है. और जो लेट मिडिवल पीरियड है वो 13 से लेके 18 सेंचुरी तक है. क्लियर? अर्ली मिडिवल पीरियड में 8 से 13 सेंचुरी तक आता है एंड 13 से 18 सेंचुरी वाला पीरियड आ जाता है लेट मिडिवल पीरियड. अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन कौन से डायनेस्टीज इंक्लूडेड थे और लेट मिडिवल पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज इंक्लूडेड थे. तो अर्ली मिडिवल पीरियड में आते हैं पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, ये सारी डायनेस्टी. और लेट मिडिवल पीरियड में टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स, ये सब आते हैं. तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर हमने इतना पढ़ा कि जो मिडिवल पीरियड है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द अदर वन इज लेट मिडिवल पीरियड. देन वी हैव स्टडीड अर्ली मिडिवल पीरियड में 8 सेंचुरी से 13 सेंचुरी का पीरियड होता है और लेट मिडिवल पीरियड में 13 सेंचुरी से 18 सेंचुरी का पीरियड कवर होता है. अब जो अर्ली मिडिवल पीरियड है उसमें कौन सी डायनेस्टीज आती है? पल्लास, राष्ट्रकूटास, चौलास, ये सब. और जो लेट मिडिवल पीरियड है उसमें टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स, ये सब आते. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है मेनी नेम्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग नेम्स की बात करें. सो व्हेन वी से इंडिया, आप कौन कौन से नाम जानते हैं इंडिया के बारे में? इंडिया ऑब्वियसली, भारत, हिंदुस्तान, ये सारे नाम आप इंडिया को इन नामों से जानते हैं. इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. पर एक्चुअली इंडिया को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री के अलग अलग समय पे इंडिया का अलग अलग नाम हुआ करता था. जैसे भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, ये दो नाम है इंडिया के. भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, ये दो अर्ली मिडिवल पीरियड जो एकदम एंशिएंट टाइम के जो दो नाम है वो है भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप. सो आपसे 1 मार्क में पूछे एकदम अर्ली 2 नेम्स एंशिएंट टाइम के वो कौन से? तो भारतद्वीप एंड भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप. ठीक है. अब नेक्स्ट नाम की बात करें, अब बेसिकली वो लैंड जहाँ पे हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंधु, मतलब बेसिकली वो एरिया जो जहाँ पे सिंधु रिवर के नजदीक वाला एरिया, उसको बोला जाता था सिंधु. सिंधु रिवर के नजदीक का जितना भी लैंड है ना उनको बोला जाता था सिंधु. एंड सिंधु को पर्शियन प्रोनाउंसिएशन में हिंदू बोला जाता था. क्लियर? तो जो रिवर सिंधु हमारी बहुत मेन रिवर थी, रिवर सिंधु, और उसके आजू बाजू ये पूरे एरिया को बोल दिया सिंधु एरिया. अब पर्शियन में सिंधु को प्रोनाउंस किया जाता था हिंदू. तो इस तरह से वर्ड आया हिंदू. अभी जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में एनडी बोलते थे हिंदू को, और इस तरह से एनडीए से इंडिया वर्ड आया इंग्लिश. क्लियर? तो इस तरह से एक नाम से दूसरा नाम जुड़ता गया. ठीक है. तो बेसिकली बोला है कि इंडिया का अलग अलग नाम है. इंडिया को हम इंडिया बोलते हैं, भारत, हिंदुस्तान. अलग अलग टाइम ऑफ द हिस्ट्री में इंडिया को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है. जैसे भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, ये तो बहुत ज्यादा एंशिएंट नाम है इंडिया के. क्लियर? अब बोला है कि जो एरिया ऑफ द लैंड है नियर रिवर सिंधु उसको सिंधु बोलते हैं. ठीक है. अब पर्शियन में सिंधु का प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदू, तो इस तरह से हिंदू वर्ड आया. क्लियर? अब हिंदू को फ्रेंच में इंडिया बोलते हैं. ओके. सो इस तरह से जो वर्ड इंडिया है वो ओरिजिनेट हुआ. क्लियर? हम आज जो हिंदुस्तान बोलते हैं, भी हिंदुस्तान क्या है तो हम पूरा इंडिया मानते हैं, पूरा इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, सब कुछ. लेकिन ये जो वर्ड हिंदुस्तान है आज जो उसका मीनिंग है वो बहुत अलग है जो मिडिवल टाइम में होता था. मिडिवल टाइम में हिंदुस्तान का मतलब ही अलग होता था. समझो, मिडिवल टाइम में हिंदुस्तान का मतलब ही अलग होता था. क्लियर? जो मिडिवल टाइम के स्कॉलर्स थे वो हिंदुस्तान मतलब क्या मानते थे? वो टेरिटरी मानते थे जो दिल्ली सुल्तानेट के कंट्रोल में थी. जो दिल्ली सुल्तान है, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में जितना एरिया था वो हिंदुस्तान है अकॉर्डिंग टू मिडिवल स्कॉलर. अब जो बाबर है, बाबर जो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर्स है, मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर के हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? जो इंडिया में जियोग्राफी है, जो नेचुरल वेजिटेशन, उनको हिंदुस्तान बोलते थे. एक्चुअली 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल चालू हुआ
तब हिंदुस्तान का सिनोनिम इंडिया से हुआ। तब तक हिंदुस्तान का सिनोनिम इंडिया से था ही नहीं। 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल चालू हुआ, तो हिंदुस्तान का जो सिनोनिम है वो इंडिया से हुआ। क्लियर? तो बेसिकली यही बोला, आज हम जो हिंदुस्तान की डेफिनेशन जानते हैं, इट वाज वेरी डिफरेंट इन द मेडिवल टाइम। कैसे डिफरेंट थी? जो मेडिवल टाइम के स्कॉलर्स थे वो बोलते थे हिंदुस्तान मतलब एरिया जो दिल्ली सुल्तानेट के अंदर है, वो एरिया जो दिल्ली सुल्तानेट के अंदर है, ठीक है। और जो बाबर थे, जो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो बोलते थे हिंदुस्तान मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो जियोग्राफी है, जो फ्लोरा फौना है, वो सब। क्लियर? एक्चुअली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के टाइम हिंदुस्तान मतलब it became synonym to India. Clear? So basically what we have studied now is ki medieval period, it is divided into two parts: early medieval period, late medieval period. In early medieval period from 8th century to 19th century period, 13th century period is covered, and late medieval period 13th century to 18th century. The dynasties included in early medieval period are Pallas, Pratiharas, Rashtrakuta, Chola, and the dynasty included in late medieval period are Turkish, Afghans, Mughals, right? Okay, now we are studying how are the many more names of India associated. So India is known as Bharat, India, Hindustan. At different point of the time, there were different names of India in the history, right? So basically, Bharatvarsh and Jambudweep were the two major ancient name of India, and then the area, the land across the river Sindhu was known as Sindhu, and in Persian the pronunciation of Sindhu was Hindu. So this is how the word Hindu came into existence, right? And basically in Hindu, in French it is used to say India, and that is how the English word India came into existence. The definition of Hindustan today is very different from what it was in the medieval period. During medieval period, the medieval age scholar used to believe Hindustan is an area of the Delhi Sultanate, area that was under the Delhi Sultanate, right? And basically, Babur, who was the founder of Mughal Emperor, according to him, Hindustan means geography and natural vegetation, okay? But actually, in 19th century, during the British rule, the word Hindustan became synonym to India. Clear? So एक बार इतना बोर्ड से प्रॉपरली गो थ्रू कराते, पे अटेंशन एट द बोर्ड, ओके। अर्ली मेडिवल पीरियड, लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में 8th से 13th सेंचुरी, लेट मेडिवल पीरियड में 13th से 18th सेंचुरी। Dynasties are Pallas, Pratihara, Rashtrakutas, Cholas, and here in late medieval period dynasties are Turks, Afghan, Mughal. Now many name of India: Bharat, India, and Hindustan. At different point of time, there were different names of India. Bharatvarsh and Jambudweep, these were the two early names. Land of the people who lived along the river Sindhu is known as Sindhu, and in Old Persian it means Hindu, right? Pronunciation is Hindu. Just a minute. Hindu French में Indi, which means how this is how the word India originate. Hindustan today has different from the medieval time. So medieval scholar में के हिसाब से हिंदुस्तान means territory that is in the part of Delhi Sultanate. आपको पूछ सकते हैं medieval scholars के हिसाब से हिंदुस्तान मतलब territory जो दिल्ली सुल्तानेट के कब्जे में है। Babur, who was a founder of Mughal Empire, according to him, the Hindustan means geography and natural vegetation. So बाबर के हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? जो इंडिया में geography है, natural vegetation है वो। And in 19th century, British rule के time, actually Hindustan became synonym to India. Clear? एक बार प्रॉपर इसके अच्छे से नोट्स बनाओ जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे। मैं जैसे बोल रही साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो, पॉइंट्स हाईलाइट करो, जो क्वेश्चन तुमको इंपॉर्टेंट करे उसको मार्कर से हाईलाइट करो, डू समथिंग, ओके। Okay, so next topic is what are the major historical development? History में कौन से major development और major historical development क्या है? Okay, so there are 4 points that we are gonna study right now, so pay full attention. So basically जैसे Muslim आए in India during this medieval period, during this time, so उस time mixed culture का growth बहुत चालू हुआ, ठीक है। मुस्लिम की एंट्री से, मुस्लिम पीपल की एंट्री से इंडिया में मिक्स कल्चर प्रेवलेंट होने लग गया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में इंटरेक्शन होने लग गया, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में भी इंटरेक्शन होने लगा। ये कल्चरल एक्सचेंज के कारण इंडिया में जो कल्चर है उसका ग्रोथ हुआ, एक इंडियन कल्चर प्रेवलेंट होने लगा, एक इंडियन कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट वाज अबाउट कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग। क्लियर? सो बेसिकली जैसे मुस्लिम्स इंडिया में आए उस टाइम पे
इंडिया में एक मिक्स कल्चर प्रेवेलेंट होने लगा, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, और इंडिया में कल्चर मतलब ये कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज होते हैं, जिससे इंडिया का कल्चर ग्रो हो रहा था और इंडियन कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो पहला डेवलपमेंट ये हुआ। दूसरा डेवलपमेंट, जो मुस्लिम डायनेस्टी थी, स्पेशली जो मुगल्स थे, जो मुस्लिम डायनेस्टी में पर्टिकुलरली आपको मुगल्स के बारे में बताया, उनके टाइम पे जो मुगल्स थे, उस टाइम में मुगल की कारण बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ड्यूरिंग द कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। जितने सेंचुरीज तक मुगल्स ने रूल किया, उन सेंचुरी में इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, मतलब एक प्रॉपर राजा रूल कर रहे थे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कम होता था। सो इंडिया में ड्यूरिंग मुस्लिम डायनेस्टी, उसमें भी मुगल डायनेस्टी के टाइम सेंचुरीज तक इंडिया में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। इससे ट्रेडिंग भी बहुत बढ़ी और टाउन्स का ग्रोथ भी बहुत बढ़ने लगा। ड्यूरिंग दिस मुगल डायनेस्टी टाइम पे ट्रेड बहुत एक दूसरे से होना इंक्रीज होने लगा और जो टाउन्स है वो ग्रो होने लगे। तो सेकंड ये था कि जो मुस्लिम डायनेस्टी थी, उसमें भी जो मुगल डायनेस्टी थी, पर्टिकुलरली उस टाइम पे इंडिया में काफी सेंचुरीज तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, कल्चर का ट्रेड का ग्रोथ और टाउन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये जो ट्रेड होने लगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक जगह से दूसरी जगह में, तो ग्रेटर इंटरेक्शन हुआ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये ट्रेडिंग होता है, तो सपोज यहाँ पे अपन बैठे, अपन किसी और से ट्रेडिंग किया, अपन उससे बात करें, इंटरेक्शन करें। सो ट्रेड बढ़ने के कारण पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों का इंटरेक्शन बढ़ने लग गया। इंडिया बोरोड इज कल्चर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। इंडिया का आज जो कल्चर है वो अलग अलग कंट्री से बोरो किया था, बिकॉज बहुत ज्यादा उस टाइम पे इंटरेक्शन होता था। सो थर्ड पॉइंट बोला कि ट्रेड इंक्रीज होने से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनका एक दूसरे से बहुत इंटरेक्शन होने लगा, जिससे एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज होने लगा। इसलिए इंडिया का जो कल्चर है वो अलग अलग कंट्रीज का बोरोड कल्चर है। क्लियर? उसके बाद मेडिवल टाइम पीरियड में इस्लामिक रिलीजन पर इस्लाम बहुत प्रिवेलेंट होने लगा। मेडिवल पीरियड में इस्लाम बहुत प्रिवेलेंट हो गया। उस टाइम पे सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट बहुत चलते थे गॉड से कनेक्ट करने के लिए और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट का बहुत क्रेज था। मतलब मेडिवल पीरियड में इस्लाम रिलीजन डेवलप हुआ, इस्लाम बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हुआ, पॉपुलर हुआ, और सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट भी बहुत प्रिवेलेंट हुए गॉड के डिवोशन करने के लिए, या तो एक टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? तो ये 4 डेवलपमेंट्स थे, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आपको ये 5 मार्क, 4 मार्क में या 3 मार्क में तो नहीं, 4 मार्क में, 5 मार्क में पूछ सकते हैं, व्हाट वर द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो सबसे आप समझ लोगे ना अच्छे से, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, बट स्टेप 1 आप अभी अच्छे से समझो। ठीक है, तो पहला ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ कि जैसे इस मुस्लिम्स की एंट्री हुई, तो उस टाइम पे इंडिया में ग्रोथ और मिक्स कल्चर ग्रो होने लगा। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, कल्चरल एक्सचेंज होने लगा, और ये कल्चरल एक्सचेंज कल्चर का ग्रोथ हुआ और इंडिया कल्चर, जो इंडियन कल्चर, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद बोला है मुस्लिम डायनेस्टीज जब इंडिया में रूल करती थी, मुस्लिम डायनेस्टीज में भी स्पेसिफिकली मुगल डायनेस्टीज के बारे में बोला। जब इंडिया में मुगल डायनेस्टीज रूल करती थी, उस टाइम पे इंडिया में काफी सेंचुरीज तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। ओके, तो ट्रेड का भी बहुत ग्रोथ हुआ, टाउन डेवलप होने लगे। फिर थर्ड पॉइंट में जैसे ट्रेड का ग्रोथ हो रहा था, तो वर्ल्ड में जो अलग अलग लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, और इसलिए जो इंडिया का आज कल्चर है वो अलग अलग कंट्री से बोरो किया। लास्ट पॉइंट, मेडिवल टाइम में इस्लाम रिलीजन बहुत प्रेवेलेंट हुआ और इंडिया में जो सूफी और भक्ति मूवमेंट बहुत प्रेवेलेंट हो गए गॉड से कनेक्ट होने के। सो ये थे अपने मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस मतलब हमको हिस्ट्री के बारे में कहां से पता चलता है, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस मतलब हमको हिस्ट्री के बारे में कहां से पता चलता है। क्लियर? सो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज है, बुक से पता चलता है, मॉन्यूमेंट से पता चलता है। मतलब बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, काफी बुक्स है, वो बुक्स रीड करके आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। आप मॉन्यूमेंट्स को विजिट करके, मॉन्यूमेंट्स के इंस्क्रिप्शन को देख के, मॉन्यूमेंट कब बना था, किसने बनाया, ये सब पता लगा सकते हैं। मतलब हमको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास बुक्स है, मॉन्यूमेंट्स है, लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इसलिए ऐसा बोला जाता है वी नो मच अबाउट मेडिवल पीरियड देन एंशिएंट पीरियड। हमको मेडिवल पीरियड के बारे में ज्यादा नॉलेज है कंपेयर टू
एंशियंट पीरियड. तो अगर आपको बोले कि व्हाई इट इज सी दैट वी हैव मच नॉलेज अबाउट द मिडिवल पीरियड कंपेयर टू एंशियंट पीरियड, तो आप लिखोगे वी कैन नो अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स, वी कैन ऑल्सो नो अबाउट मिडिवल हिस्ट्री फ्रॉम द बुक्स दैट वी रीड ऑन डिफरेंट टॉपिक, वी कैन नो अबाउट इट थ्रू द मॉन्यूमेंट्स एंड हु हैज कंस्ट्रक्टेड द मॉन्यूमेंट्स एंड मच डिटेल. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी कैन से कि वी नो मच अबाउट मिडिवल हिस्ट्री कंपेयर टू एंशियंट हिस्ट्री. हमको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है इस वजह से. अब अपन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे आ जाते हैं. अपन आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दो सोर्स है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे आ जाते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब टेम्पल्स आ जाते हैं, पैलेसेस, जो मॉस्क है, जो फोर्ट, टॉम, कॉइन्स है, ये सारी चीजें जो ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्स. जो टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, ना होता है. ये सारी चीजों से हमको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलती है. ये जो तीनों चीजें इस आई में जो सारी चीजें, उनसे हमको इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है, सोशल हिस्ट्री पता चलती है, पॉलिटिक्स सिनेरियो कैसे तो पता चलता है, सोसाइटी कैसी है, सोशल हिस्ट्री पता चलती है, और इकोनॉमिक, मनी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पता चलती है. सो फ्रॉम ऑल दिस वी नो अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री. मतलब बेसिकली जो स्पेशली जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे वो बहुत एनकरेज करते थे टेम्पल बिल्डिंग. वो बहुत ज्यादा मंदिर बनाते थे जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे, और ये मंदिर जो बने टेम्पल थे मतलब रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री. अगर हमको इंडिया की रिलीजियस हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो टेम्पल बहुत रिच सोर्स है, और जो साउथ इंडिया के रूलर्स है वो बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनाते थे. सो अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़े. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आ जाता है, टेम्पल, मॉस्क, कॉइन्स, टॉम, फोर्ट एटसेट्रा. ओके, और ये सोर्सेस से आपको इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. जो बेसिकली इंडिया के रूलर्स, स्पेशली जो साउथ इंडिया के रूलर्स है, वो टेम्पल्स बनाना बहुत एनकरेज करते थे, और ये जो टेम्पल्स है उनसे आपको बहुत ज्यादा इंडिया की कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. क्लियर? So now we are starting the topic major historical development. So there are four major historical development. First, because of the entry of Islam, there was a growth of mixed culture in India. There was interaction between North India, South India. There was interaction between Hindu and Muslim, and all this cultural exchange led to the growth of culture, and Indian culture came into existence. Okay. So during Muslim, and the second point, during the Muslim rule, especially during the Mughal rule, at that time it was a period of political stability in India over centuries. During the Mughal rule, there was a political stability in India. There was growth of trade. There was growth of town. Third point, because of the growth of trade, different people from different parts of the world started interacting with each other. So the Indian culture today that we have, it has been borrowed from various countries. Fourth point, during the medieval period, Islam was very much accepted, and at that time, Sufi movements and Bhakti movements were very much prevalent to connect with the God, to have a devotion with the God, or to be a good human being, right? Then next topic that we have studied today is sources of history. So we know about the medieval history from major literary sources and archaeological sources. We come to know about it from the books we read, from the monuments we visit. So because of all this thing, we can see that we know much about the medieval history as compared to ancient history. There is archaeological sources. What does the archaeological sources include? It include temple, mosque, fort, tomb, coin, painting, etc. And from all this, you can know about the political, social, and economic history of India, right? So basically, rulers of India, that too particularly South Indian rulers, they very much encouraged the temple building. And from this temple, we can know much about in detail about the religious and cultural history. Okay? So इतना अपन ने पढ़ाई पर मैं इतना बोर्ड से गो थ्रू करा है, पूरा ध्यान बोर्ड पे. Okay? ओके, सो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. तो फर्स्ट मुस्लिम से आने से ग्रोथ और मिक्स कल्चर हुआ, इंटरैक्शन हुआ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में इंटरैक्शन हुआ हिंदूज और मुस्लिम में, कल्चरल एक्सचेंज होने लगा जिससे कल्चर का ग्रोथ हुआ, जिससे इंडियन कल्चर केम इनटू एग्जिस्ट. सेकेंड, मुस्लिम डायनेस्टी, स्पेशली जो मुगल डायनेस्टी थे उस टाइम में बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इन द कंट्री, एंड एक ट्रेड का इंक्रीज हुआ, ग्रोथ ऑफ टाउन ग्रो हुए. ट्रेड से बहुत ग्रेटर इंटरैक्शन हो गया, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगह से लोग एक दूसरे से इंटरैक्शन करते थे, एंड इंडिया बोरोड इज कल्चर फ्रॉम अदर कंट्री. मेडिवल पीरियड में इस्लाम बहुत स्प्रेड था, भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. ना सोर्सेस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, बुक्स से भी अपन को पता चलता है अबाउट मेडिवल हिस्ट्री. ये जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बोला है अपन को, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस से पता चलता है, बुक से पता चलता है, मॉन्यूमेंट से पता चलता है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट वी नो मच अबाउट मेडिवल पीरियड देन एंशिएंट पीरियड, राइट? नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस.
Archaeological sources include temple, palaces, mosque, fort, tomb, coin, painting. From all this, we come to know about political, social, and economic history of India. Especially South Indian rulers, they encouraged the art of temple building, and this temple are the source of which history, religious as well as cultural history, right? ओके प्रॉपरली इसके नोट्स बनाओ, हाईलाइटर से हाईलाइट करो, मार्क करो, जैसे तुमको आता है वैसे अच्छे से इसकी नोटिंग करो, राइट? नोट्स बनाना मतलब कॉपी करना नहीं है सिर्फ, राइट? ओके, सो बेसिकली आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, मेडिवल वर्ल्ड फॉर स्वामीनारायण स्टूडेंट. अपन ने आज मेडिवल पीरियड कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो सब पढ़ा, कौन सी डायनेस्टीज पढ़ी, कौन सी डायनेस्टीज थी वो पढ़ी, अपन ने इंडिया के अलग अलग नाम पढ़े, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्टार्ट किया. ओके, नेक्स्ट सेशन में आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.